हम ये सॉलिड स्टेट चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है। इससे पहले हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और डिफेक्ट्स ऑफ सॉलिड पढ़ चुके हैं, तो ये लास्ट टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो बेसिकली अगर हम हर सब्सटेंस की बात करें तो हर सब्सटेंस में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। वो होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है दो तरीके के मूवमेंट करते हैं। एक वो करता है ऑर्बिटल मोशन और अराउंड द न्यूक्लियस, और एक वो करता है अपने एक्सिस पे। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन एक तो इस तरह से ऑर्बिटल में मोशन करता है अराउंड न्यूक्लियस, और दूसरा वो क्या करता है अपने एक्सिस में स्पिन करता है, स्पिन जस्ट लाइक दैट। इस तरह से दो तरीके की मोशन की वजह से क्या होता है, एक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। अब ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हमने सॉलिड को क्लासिफाई कर रखा है 5 टाइप्स में। ऐसा हो जाता है डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक। इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे अराइज हुई। ये हुई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के दो मूवमेंट की वजह से, ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन की वजह से। ठीक है, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऐसे मेजर करने के लिए जो यूज किया जाता है, उस मैग्नेटिक मूवमेंट जो यूज किया जाता है, मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब जो अगर हम उसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी हो किसी भी एलिमेंट्स में कितना उसने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस किया है, तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट, उससे बोला जाता है मैग्नेटिक मूवमेंट, और उसको निकाला जाता है इक्वल्स टू एन अंडर रूट एन प्लस 1 से। एन इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें, उस हिसाब से इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला जाता है। मैग्नेटिक मूवमेंट हमें ये बताएगा कि कितना स्ट्रांगली वो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने में बिहेव करेगा, वो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, ये सारी चीजें। तो मैग्नेटिक मूवमेंट, और जो यूनिट होती है मैग्नेटिक मूवमेंट की, वो होती है बोर मैग्नेटन। कभी कभी पूछ लेते हैं, तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ये होती है बोर मैग्नेटन, और इसको हम म्यू बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे हम डिनोट करते हैं म्यू बी से। और अब हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो 5 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, मैंने पहले ही बताया आपको। पहला है डाईमैग्नेटिक, तो इसके बारे में 1 बाय 1 हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन करेंगे इसे। तो डाईमैग्नेटिक बेसिकली हमने इससे पहले अगर हमने मैग्नेटिक मूवमेंट की बात की है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या मैग्नेटिक मूवमेंट जो क्रिएट होता है, हमने कहा था इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। अब इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स करते हैं नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर वो क्या होगा, डाईमैग्नेटिक है, तो डाईमैग्नेटिक वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जब हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे सपोज हमारे पास मैग्नेट है, उसका हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल रख दिया, और बीच में कोई सब्सटेंस है, उसके बीच में नॉर्थ और साउथ रख दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, एक मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो उसमें ये कैसा बिहेव करता है, उस हिसाब से हम इसे कैटेगराइज करेंगे। तो यहाँ पर जो डाईमैग्नेटिक होंगे वो यहाँ पे क्या करते हैं, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये शो करते हैं रिपल्शन। ये क्या शो करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ MF, शो रिपल्शन। ये क्या शो करेंगे, रिपल्शन, ये रिपल होंगे। ठीक है, और इनके पास क्या होता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये रिपल होते हैं, ये अट्रैक्ट नहीं होते हैं इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड में। तो अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके लिए, चाहे वो डिफेक्ट्स में हो गया, चाहे हम अभी जो प्रॉपर्टीज बात कर रहे हैं, तो इसमें जो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो इसमें ऐसे सब्सटेंस आएंगे जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एग्जाम्पल हो सकते हैं NaCl, इसके अलावा H2O, TiO2 और बेंजीन। ये कुछ एग्जाम्पल हैं डाईमैग्नेटिक के। तो अगर हम बात करें डाईमैग्नेटिक की, इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने में ये क्या शो करते हैं, रिपल्शन शो करते हैं, और ये इसके एग्जाम्पल है। नाउ वी मूव टू पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होंगे। उसमें क्या प्रेजेंस होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होंगे, जिसकी वजह से इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से जब हम उसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या शो करेंगे, ये अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो, ये क्या शो करेंगे, अट्रैक्शन। तो इन प्रेजेंस ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड शो अट्रैक्शन, ये क्या शो करेंगे, अट्रैक्शन शो करेंगे, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक जो होंगे ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। और अगर हम इनके एग्जांपल की बात करें तो Cu2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, ये क्या करेंगे, इनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें क्रोमियम की, Cr3 पॉजिटिव, TiO, ये सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं पैरामैग्नेटिक के, ठीक है। तो क्योंकि इनमें ये ऑक्यूपाई करते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये शो करते हैं अट्रैक्शन टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ वी मूव टू 3 न्यू टाइप्स ऑफ solid, you can say, according to magnetic properties. First one is ferromagnetic, second is anti-ferromagnetic, and third one is ferrimagnetic. इसे समझने से पहले हम एक थोड़ा सा छोटा सा एक वो समझ लेते हैं जिसमें ये बेस्ड हैं। सपोज हम अगर बात करें किसी भी मेटल की, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, मेटल की बात करें, तो मेटल क्या करते हैं, मेटल की क्या टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, लूज करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसका मतलब उसमें क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट हो रहा है एक तरीके से, आप कह सकते हो। तो क्या होगा, हम क्या मानते हैं कि हर सब्सटेंस में क्या होता है, वो एक डायपोल बना देता है, ठीक है। अगर आप इसकी बात करें, इस मेटल्स की बात करें, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी, यानी कि इसमें एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या है, एक तरीके से डायपोल फॉर्म कर रहा है, डायपोल, ठीक है। तो हम मानते हैं कि हर सब्सटेंस में, ये सपोज ये एक क्रिस्टल है, सॉलिड है, मतलब हर एक कोई भी सब्सटेंस है, और इसमें कुछ क्या बन जाते हैं, डायपोल क्रिएट कर देता है। इन ग्रुप्स ऑफ डायपोल को हम क्या बोल देते हैं, इन ग्रुप्स ऑफ डायपोल को हम बोल देते हैं डोमेन, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो, अगर डोमेन को हम डिफाइन करना चाहें तो हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो हर सब्सटेंस है वो क्या करता है, वो ग्रुप करके एक छोटे छोटे रीजन बना देता है हर सब्सटेंस में। स्पेशली हम बात करें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो ये क्या करते हैं, ये ग्रुप बना लेते हैं, छोटे छोटे रीजन बना लेते हैं, और उन ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। अब जब हम क्या करते हैं, वैसे अगर हम फेरोमैग्नेटिक की बात करें, उसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम बात करें फेरोमैग्नेटिक की, तो ये क्या करते हैं, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। बट अगर हम इनके ओवरऑल बात करें कि हमने किस तरह से इसको डिवाइड किया, तो ये किस तरह क्यों हो रहे हैं स्ट्रांगली अट्रैक्ट, और साथ में अगर हम बात करें इसके मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम हटा भी देते हैं, ये इतने ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि ये परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाते हैं फील्ड हटाने के बाद भी। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इस जो फैल होते हैं ये क्या बना लेते हैं, कुछ ये जो डायपोल क्रिएट कर रहे हैं इसकी वजह से ये एक कुछ ग्रुप बना लेते हैं जिन्हें हम डोमेन बोलते हैं। अगर इनके अलाइन को देखें तो जब हम इन मैग्नेटिक फील्ड अलाइन करते हैं, जब ये अपने नेचुरल स्टेट में होते हैं, जब हमने इसमें मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट अप्लाई नहीं किया है, तब तो ये किसी भी तरह से रैंडमली अरेंज होते हैं इस तरह। सपोज ये एरो शो कर रहे हैं डोमेन्स को के ग्रुप को, तो ये कुछ इस तरह से कहीं पे भी जो है ये इस तरह से अरेंज हो सकते हैं, रैंडमली कहीं पे भी अरेंज हो जाते हैं। बट जैसे ही हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये एक डायरेक्शन में जो है अरेंज हो जाते हैं। ये कुछ फेरोमैग्नेटिक के केस में ये सब एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं, जिससे जो मैग्नेटिक फील्ड जो इनका अट्रैक्शन पावर है कह सकते हो आप, वो क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। इसीलिए जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटा भी देते हैं, क्योंकि ये इस तरह से अलाइन हो गए हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। तो जैसे कि आप देख कर सकते हो, अगर आप एक नेल लो, कील लो, और उसमें कॉपर वायर आप रखो और उसमें इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करो, थोड़ी देर बाद जब आप नेल्स करंट हटा दोगे, फिर भी आप देखोगे कि वो कुछ समय के लिए क्या है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। तो वहाँ यही हो रहा है कि वहाँ जो ये डोमेन्स है, ये एक तरफ करंट अप्लाई करने में, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने में क्या कर रहा है, ये अरेंज जा रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट इनके एग्जांपल्स की बात करें, तो इनके एग्जांपल हैं Fe, कोबाल्ट, निकेल, ये कुछ इनके एग्जांपल हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इनके एग्जांपल हैं Fe, आयरन, कोबाल्ट, निकेल। इसके अलावा इनके जो एग्जांपल हैं वो, अगर हम किसी कंपाउंड की बात करें तो CrO2 एक इसका एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। प्राइमरी जो अगर प्राइमरी हम इसके
एग्जाम्पल देखिए, मतलब मेन एग्जाम्पल अगर हम इसके देखें तो आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल, ये इनके मेन एग्जाम्पल है। इसके बाद बात करते हैं हम एंटी फेरोमैग्नेटिक की। तो अब एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। जैसे ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा था टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, जो एंटी फेरोमैग्नेटिक है ये क्या करते हैं, ये सब्सटेंस जो डोमेन इनका अगर स्ट्रक्चर देख लें तो फेरोमैग्नेटिक की तरह हो सकता है, सिमिलर होता है फेरोमैग्नेटिक की तरह सब्सटेंस, बट डोमेन्स आर ऑपोजिटली अरेंज्ड। तो यहाँ पर जो डोमेन्स होते हैं, जैसे यहाँ पे ग्रुप तो वैसे ही करते हैं जैसे हमने फेरोमैग्नेटिक में कहा, लेकिन जैसे हमने जो मैग्नेटिक फील्ड डालेंगे तो क्या करेंगे, अभी तो रैंडमली डाइपोल जो है इनका रैंडमली अरेंज होता है, बट ये जब जैसे ही हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड डाल देते हैं तो ये किस तरह अलाइन होने लग जाते हैं, एंटी पैरेलल, मतलब एक ऊपर होगा, एक ऊपर अलाइन होगा करेगा तो एक नीचे अलाइन करता है, एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से ये अलाइन हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड डालते हैं तो वो क्या करता है, स्ट्रांगली रिपल करेगा, स्ट्रांगली रिपल्शन होगा उसमें। और जो डोमेन्स का अरेंजमेंट हमने कहा वो क्या करता है, एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है, मतलब वो एंटी पैरेलल अरेंज होगा, एक अगर अपर डायरेक्शन में तो एक लोअर डायरेक्शन हो, इस तरह से ये क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा अपने जो ये डोमेन्स हैं ये अपोज हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं, अपने जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसे क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, इस वजह से ये स्ट्रांगली रिपल करेगा। अब मोस्ट इंपोर्टेंट इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें Fe2O3 एक एग्जांपल है इसका, Fe2O3 इसका एक एग्जांपल है। इसके अलावा मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 और MnO भी इसका एक एग्जांपल है, MnO। इसके अलावा MnO2, ये कुछ इसके एग्जांपल हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक के। इसके बाद है लास्ट हमारा है फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक में अगर हम कहें तो ये जो होता है, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस में अगर हम मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करें तो इसमें जो डोमेन अलाइंड होते हैं, ये जो डोमेन्स की हम बात कर रहे हैं, ये जो अलाइन होते हैं इसमें कुछ ऐसे पैरेलल होंगे अरेंज, कुछ जैसे सपोज ये इधर होंगे तो एक एंटी पैरेलल, दो पैरेलल हो जाएंगे तो एक एंटी पैरेलल, इस तरह से रैंडम अरेंज होंगे, बट ये क्या करते हैं, इक्वल नंबर पर अरेंज नहीं होते इस तरह से, जैसे एंटी फेरोमैग्नेटिक में इक्वल नंबर पे एक अगर अपर साइड है तो एक लोअर है, इस तरह से इसमें जो है रैंडमली होते हैं। तो इस वजह से ये क्या होता है, ये अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड में, बट एज कंपेयर टू फेरोमैग्नेटिक नहीं होगा, बट कुछ थोड़ा बहुत इसमें अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा वो क्या होगा, वैल्यू बहुत स्मॉल होगी, मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू स्मॉल होगी इसकी, ठीक है। और जो ये अरेंज होंगे, ये पैरेलल और एंटी पैरेलल है, ये अनइक्वल नंबर में अरेंज होंगे, और मैग्नेटिक मूवमेंट जो मैंने कहा वो क्या होगा, इसका स्मॉल होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल टू स्मॉल वैल्यू, ठीक है, स्मॉल वैल्यू होगी इसकी फेरी मैग्नेटिक की। इसके अलावा जब हम इसमें क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, वीकली अट्रैक्ट होगा, ठीक है। ये क्या होता है, वीकली अट्रैक्ट होता है, वीकली अट्रैक्टेड, ये वीकली अट्रैक्टेड होगा टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। फेरी मैग्नेटिक क्यों हो रहा है, बिकॉज जो इसके डोमेन्स हैं वो क्या हो रहे हैं, वो एंटी पैरेलल या पैरेलल और एंटी पैरेलल तो अरेंज है, बट अनइक्वल नंबर्स में अरेंज है, इस वजह से जो इसकी मैग्नेटिक पावर कह सकते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, उसकी वैल्यू स्मॉल हो जाती है, और वो वीकली अट्रैक्टेड होता है टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। अब हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो, और एक इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जब हम इसे हीट करते हैं, फेरी मैग्नेटिक्स को जब हम हीट करते हैं तो ये पैरामैग्नेटिक बन जाता है, पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लग जाता है। जब फेरी मैग्नेटिक को हम हीट करेंगे तो वो किसी तरह बिहेव करने लग जाएगा पैरामैग्नेटिक की तरह, और जब इसमें से, क्योंकि ये वीकली अट्रैक्टेड हो रहा है, तो जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड हटा देंगे तो ये अपना जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसे लूज कर जाता है। जबकि हम फेरोमैग्नेटिक में देख रहे थे तो जब उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड डाल रहे थे उसके बाद अगर हटा भी देते थे तो फिर भी वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता था, बट इन फेरी मैग्नेटिक ये क्या होता है, फेरी मैग्नेटिक में मैग्नेटिक फील्ड हटा देने पर वो अपना जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है उसे लूज कर जाता है, ठीक है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट इसके हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं आपके Fe3O4, इसका एक प्राइमरी एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, या फिर मेन एग्जाम्पल हम कह सकते हैं Fe3O4।
इसका मेन एग्जाम्पल है। इसके अलावा ZnFe2O4 भी इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इन फेराइट्स बोलते हैं इनको, ZnFe2O4, ये भी इसका एक एग्जाम्पल है फेरी मैग्नेटिक का। तो ये थे कुछ टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमने इसे 5 टाइप्स में डिवाइड किया था। अभी हमने देखा, इसमें पहला डायमैग्नेटिक था। डायमैग्नेटिक में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने में ये रिपल्शन शो करता है। पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो ये अट्रैक्शन शो करता है। इसके थर्ड टाइप्स है फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक एक स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड और इतना स्ट्रांगली होता है कि मैग्नेटिक फील्ड हटा देने पर भी ये एक परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। एंटी फेरोमैग्नेटिक जो होता है ये रिपल करता है टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। और इसके बाद लास्ट वन था फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक वीकली अट्रैक्टेड होता है टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, और जब हम मैग्नेटिक फील्ड हटा देते हैं तो ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज कर जाता है, यानी इसकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है, वैल्यू होती है, वो बहुत स्मॉल होती है। इसके बाद हमने बात किया था कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को अगर हमें वैल्यू निकालनी है, उसकी मैग्नेटिक रूट को निकालना है, मैग्नेटिक मूवमेंट बोलते हैं जिसे, उसके निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा n √n+1। यहाँ पे n क्या है, n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। n इक्वल्स टू है, ये हमारी वैल्यू है म्यू की। म्यू b से भी हम डिनोट कर देते हैं इसको, मैग्नेटिक मूवमेंट को। और जो मैग्नेटिक मूवमेंट है इसका जो यूनिट होती है वो इसको हम यूनिट को बोलते हैं बोर मैग्नेटन। ये जो है, ये न्यू बी जो है बोर मैग्नेटन होता है, इसे हम इससे डिनोट करते हैं। तो ये है, ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज।